आपके परिवार में यदि कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को शुरू किया गया है। इस नई पेंशन योजना में कई ऐसे फीचर शामिल हैं जो कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें इन पेंशन से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इनमें से एक प्रमुख फीचर सरकार की ओर से योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन का है, जो पेंशन के भविष्य को सुरक्षित करने में काफी हद तक हेल्प करेगा। इस योजना से कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत कर्मचारियों का योगदान उनकी बेसिक सैलरी का 10% और महंगाई भत्ते यानी कि डीए के बराबर होगा। वहीं सरकार इस योजना में 18.5% का योगदान करेगी। पहले न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में सरकार 14% का योगदान देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 18% तक कर दिया गया है। इस नई पेंशन योजना में कई लाभकारी प्रावधान शामिल हैं, जैसे परिवार पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को एनपीएस में यूपीएस चुनने का विकल्प केवल एक बार दिया जाएगा। कितने कर्मचारियों को फायदा होगा ये भी बता देते हैं। नई स्कीम में कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। जनवरी 2024 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में हैं। इस योजना में 30 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती है तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा। आपको बता दें कि 10 साल की नौकरी पर कितना पेंशन, न्यूनतम 10 साल की सेवा अवधि के लिए अनुमानित रूप से पेंशन दी जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है। कर्मचारी सेवानिवृत्त के समय ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त रकम के पात्र होंगे। तो वहीं केंद्र कर्मचारियों को पेंशनर्स के 8वें वेतन का भी इंतजार है। तो वहीं 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन का कर्मचारी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 1 साल से अधिक समय से कर्मचारी यूनियन इसके कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार कर लेगी। यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन याद रहे 7वां वेतन आयोग 2014 में लागू हुआ था और आयोगों की समय सीमा समाप्त होने से पहले 8वें वेतन, तो ऐसे में संभावना है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की समय सीमा समाप्त होने से पहले 8वें वेतन आयोग पर कार्य करना शुरू कर देगी। आयोग की सिफारिशें तय करेगी कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से भत्ते प्रदान किए जाएंगे और रिटायरमेंट पर पेंशन की राशि क्या होगी। तो वहीं मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने पर इसके आधार पर नए आयोग की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नए आयोग के गठन के बाद इससे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है। बता दें कि आयोग पहले देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है, फिर कर्मचारियों की सैलरी और वित्त लाभों के समायोजन की सिफारिशें करता है। पिछले 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी को 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर सीमित किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेंशन और सैलरी का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित किया गया है, जबकि न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई है। तो वहीं अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपए और इसके साथ ही 1,25,000 रुपए तक पहुंच गई है इसका अधिकतम पेंशन। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ये फिलहाल है जो ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस आधार पर हो सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।